वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBK में, मतलब शेयर बाज़ार नॉलेज। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग एक नए स्टॉक्स के साथ फिर वापस आ गए हैं, जो कि है ITC। आज हम लोग ITC का पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका करंट में न्यूज़ क्या है, इसका रेशियो क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, होल्डिंग्स क्या, और एंड में हम लोग अपना एक कंक्लूजन बनाएंगे कि इस स्टॉक्स में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नो डाउट। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग इसका पूरा फिनेंशियल एनालिसिस करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या कहानी है। तो सबसे पहले हम आपको इसका न्यूज़ सेक्शन पे ले चलेंगे, जहां पर देखेंगे कि लेटेस्ट में इसका क्या न्यूज़ आया हुआ है, और उसके बाद हम लोग फिर से इसका फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग न्यूज़ के सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम मनी कंट्रोल का वेबसाइट खोले हैं, और ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा पुराना है, 13 मार्च का न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि हम लोगों को ITC शेयर खान के द्वारा ITC को बाय रिकमेंड किया गया है। ये न्यूज़ क्या है एक बार हम पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। बाय ITC, टारगेट ऑफ ₹515 बाई शेयर खान। शेयर खान is bullish on ITC, has recommended buy rating on the stocks with a target price of 515 in the its research report dated on 13 मार्च 2024। स्वाभाविक है दोस्तों, रिपोर्ट थोड़ा पुराना है, 20 दिन पहले का रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट कोई शॉर्ट टर्म का रिपोर्ट नहीं है कि आप आज को इन्वेस्ट किए और संगे संग आपको ये पैसा मिल गया। ये जो रिपोर्ट दिया गया है शेयर खान के द्वारा, ये है एक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है कि आने वाले 6 महीने 7 महीने में ये जो स्टॉक्स है उसका जो टारगेट है वो 515 को छू सकता है। तो दोस्तों हम मेरा बताने का यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड बाउट सम ऑफ द ITC शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, ये लोग भी अभी करेंटली ITC में अपना शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो ये लोग जो बाय कर रहे हैं, ये लोग स्वाभाविक है कुछ दिनों के लिए बाय कर रहे हैं, 6 महीना साल महीना एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जब एंट्री हो रहा है तो ये स्वाभाविक है लॉन्ग टर्म के लिए बाय हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस स्टॉक्स को देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो न्यूज़ है वो पूरा पॉजिटिव है। हो सकता है ये न्यूज़ 15-20 दिन पहले का न्यूज़ है, लेकिन इस स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पूरा का पूरा सेफ साइड प्ले कर सकते हैं, आप पूरा सेफली गेम खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसका फिनेंशियल पे जाकर देखते हैं कि इसका फिनेंशियल जो रिपोर्ट है वो क्या है। तो अभी हम लोग ITC का रेशियो एनालिसिस को देख लेते हैं और इसके स्क्रीन पर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर ITC का जो मार्केट कैप का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो है आपका 5,32,474 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करेंट जो प्राइस चल रहा है वो है 427 रुपया। हाई लो का बात करें तो ये 500 रुपये हाई जा चुका है, 378 रुपया लो आ चुका है। ठीक है, स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी 26 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू की बात करें तो ये 55.4 का बुक वैल्यू दे रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.99% का ये डिविडेंड यील्ड दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 39% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये बहुत ही शानदार रेशियो है आपका। ठीक है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सेम ये रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू की बात करें तो ये 1 का फेस वैल्यू है, अभी स्प्लिट का कोई चांस नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग्स का बात करें तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है वो आपका यहाँ पर 0% प्रोमोटर होल्डिंग्स दिखा रहा है। अगर डेप्ट की अगर बात करें तो डेप्ट जो है वो है 284 करोड़ का इस पर डेप्ट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ITC ये डेप्ट को हटाने में सक्षम है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो ये 0 प्लेज है, इसका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। EPS की बात करें तो 16.5 का EPS है, ये भी बहुत ही शानदार EPS है। इंडस्ट्री PE की बात करें तो ये 22.9 का PE से ग्रोथ कर रहा है इसका इंडस्ट्री। और आगे हम पेग रेशियो की अगर बात करें तो 2.23 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 से नीचे होने से बहुत ही अच्छा होता है। अर्निंग यील्ड्स की बात करें तो 5.14 का अर्निंग यील्ड से। एबिटा की बात करें तो 18 का एबिटा के साथ ये आगे जा रही है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 6 है, जो कि एवरेज है। दोस्तों इसका अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज और कॉन्स में अगर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रोज है वो है आपका कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, कंपनी पे कोई उधार नहीं है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE इज़ 25%।
ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसका जो रिटर्न इक्विटी पे जो रिटर्न है वो 25% अप्रॉक्स है। लास्ट 3 साल से ये यही दे रही है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 98%। तो दोस्तों डिविडेंड भी पूरा ये अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 29 डेज टू 20 डेज, ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट है। अगर कॉन्स की हम बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.70 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों इस शेयर में अगर रुझान अधिक आ रहा है तो ये बुक वैल्यू जो है वो बढ़ भी सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 10.3% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो जैसा कि दोस्तों हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जून 2023 में आप देख सकते हैं इसका जो नेट सेल्स था वो था 17,164 करोड़, जो कि आपका बढ़कर 2023 सितंबर में हो गया 17,774 करोड़। और यह टिल दिसंबर में अगर देखें तो ये 18,019 करोड़ का सेल्स ऑलरेडी दिखा चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार क्वार्टरली इनका जो सेल्स है वो ग्रोथ कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं 6,670 जून 2023, 6,654 सितंबर 2023, 6,504 दिसंबर 2023। तो इसमें भी लगातार ग्रोथ आप होता हुआ आप देख रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है अप्रॉक्स जो एवरेज है वो 35-36% का मार्जिन से ये ग्रो कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो अभी राइट नाउ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 6,682 करोड़ है। इसके पहले 6,656 करोड़ था। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसका एक अच्छा ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 5,190 जो कि था जून 2023 में। सितंबर 2023 में 4,965 रुपये, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहतर है। और अभी जो करंट में दिसंबर 2023 में जो इसका रिजल्ट आया था क्वार्टरली प्रॉफिट का, तो उसमें नेट प्रॉफिट 5,470 है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। तो दोस्तों ये क्वार्टरली है, ये दिसंबर तक हो गया था। अब जो है अप्रैल में इसका फिर से आने वाला है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ईयर वाइज जो इनका सेल्स है उसको हम लोग देख सकते हैं। मार्च 2022 में जो सेल था वो 60,645 करोड़ का इसका सेल था। उसके बाद मार्च 2023 में ये सेल बढ़ के 70,919 करोड़ हो गया। और ईयर टिल डेट जो दिसंबर तक था सेल वो था 70,593 करोड़। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रिजल्ट आने के बाद इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये 2023 के सेल्स को भी जंप करके आगे निकल सकती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा और 10 डेज आफ्टर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि मार्च 2022 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 20,623 था। 23 में मार्च 23 में 25,704 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद से एयर टिल डेट दिसंबर तक 26,252 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है। और इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 34-36 का एवरेज से ये चल रही है। आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो दोस्तों 20,740 मार्च 2022 में था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2023 में ये बढ़कर 25,915 हो गया करोड़। और एयर टिल डेट दिसंबर तक 27,111 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखाई थी बिफोर टैक्स। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में जो नेट प्रॉफिट ये आया था इसका वो था 15,503 करोड़। उसके बाद से 2023 में ये बढ़ गया, बढ़ने के बाद ये हो गया 19,477 करोड़। और एयर टिल डेट दिसंबर तक ये 20,803 करोड़ ऑलरेडी टच कर चुका था, जो कि पिछले ईयर 2023 से अधिक था। तो अभी रिजल्ट आने के बाद नो डाउट ये अप्रोक्स और आगे जाएगी 22-23 हज़ार का ये प्रॉफिट दिखा सकती है। तो दोस्तों ये स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा है। अदर स्टॉक्स से शानदार परफॉर्मेंस है इसका। ईयर वाइज आप लोगों को इससे अच्छा स्टॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और आगे देखिए अभी हम और एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या है बैलेंस शीट। यहाँ देख सकते हैं इसका जो 2013 में 790 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल था, जो कि 2023 में आज ये बढ़कर आपका 1,247 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में भी ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। 2021 में 59,116 करोड़ का इसके पास रिजर्व था और 61,223 करोड़ 2022 में था, 67,912 करोड़ 2023 में था। और एयर टिल डेट दिसंबर तक
आपका 67,852 ये ऑलरेडी दिखा चुकी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके रिजर्व में भी हर साल ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स जो है वो दोस्तों हर कंपनी का बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से आईटीसी का भी बढ़ रहा है। लेकिन आईटीसी का जो मार्केट कैप है, जितना बड़ा बिजनेस है, जिस तरह का ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखी है, उस हिसाब से तो 277 करोड़, 271 करोड़, 249 करोड़ ये जो बोरोइंग्स है, इसको हम लोग ज़्यादा सीरियस ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि ये बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस बोरोइंग्स को ना के बराबर ही समझे तो ठीक है। तो आगे अगर हम लोग बात करें इनका फिक्स्ड एसेट्स का, तो फिक्स एसेट्स में आप देख सकते हैं ये जो अभी तक जो फिक्स्ड एसेट टोटल है दिखाई थी वो ईयर टिल डेट वो 87,137 का दिखाई थी। इसके पहले 85,831 का था और उसके पहले 77,196 का था। तो देख सकते हैं दोस्तों 2022 के बाद से इसका जो फिक्स टोटल एसेट है, एसेट में भी आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बैलेंस शीट के हिसाब से भी ये कंपनी परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत है। कैश फ्लो की अगर बात करें तो इसका जो अभी कैश फ्लो है वो है 139 करोड़। ठीक है, इसके पिछले ईयर जो था वो 43 करोड़ था। तो दोस्तों माइनस में जा सकता है किसी कंपनी का, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व आता है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, उसको कंपनी कहीं ना कहीं अपने कंपनी के एक्सपेंडिशन में लगा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देती है। तो इस कारण से किसी किसी फाइनेंशियल ईयर में या फिर क्वार्टरली वो आपका जो नेट कैश फ्लो होता है वो माइनस में चला जाता है। तो हम लोग आईटीसी के लिए इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हम लोग शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआई की अगर बात करें तो मार्च 2017 में एफआई जो होल्डिंग रखती थी वो 20% का रखती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में इसने अपना होल्डिंग्स बढ़ा दिया है, जो कि है 43% का। डीआई जो होल्डिंग रखती थी 2017 में 35%, उसने भी बढ़ाकर इसको कर दिया है 41% का होल्डिंग। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड थोड़ा ले रही है, उसका भी होल्डिंग 0.04% अभी हो चुका है। बाकी पब्लिक जो है वो 14% का होल्डिंग्स के साथ इस कंपनी में है। कहीं ना कहीं एफआईआई भी इस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड दिख रही है, क्योंकि उसने अपना स्टेक को बढ़ाया है, डीआई ने भी स्टेक को बढ़ाया है। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाला कुछ सालों में आईटीसी जो है वो 500 क्या आपका 1000 भी जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम तो देखते हैं दोस्तों कि हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके बताते हैं ऐसे ऐसे शेयर, पेनी शेयर्स को 1 रुपये का शेयर बोलेंगे कि इसको ये 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप लोग पैसे लगा देते हैं, उसके बाद आपका पैसा गया हवा खाने। ठीक है, चला गया राम भोग में। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों आप बचे रहिए। आप लोगों को अगर शेयर लेना है तो कुछ बढ़िया शेयर लीजिए। आईटीसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आप अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके बारे में एक एनालिसिस किए थे जो कि 2021 में किए थे। उस समय इसका रेट जो था वो 240 रुपये के आसपास चल रहा था और हमने इसको रिकमेंड करा था कि इसको आप ले लीजिए, आने वाले 2-3 साल में ये 400 प्लस होगा। ठीक, तो जैसा कि हमने एनालिसिस करा था ये शेयर वैसे ही चला गया। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं वीडियो के नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आई बटन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमने इसका एनालिसिस करा था और एनालिसिस में क्या बोला था, उसके बाद से शेयर किस तरह से भागी। तो नो डाउट दोस्तों, आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हैं तो आप 100-150 रुपया में अदर शेयर्स में जाने से अच्छा है कि आप एक आईटीसी शेयर को ले लीजिए। तो आने वाले समय में आईटीसी आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से अब अलविदा लेते हैं। नमस्ते, जय भारत।